दोस्तों टेस्ट मैच खत्म हो गए। बड़ी बात है कि चौथे दिन तक लेके चला गया बांग्लादेश वाले। इंडिया जीत चुका है। धोबी पछाड़ पछाड़ के मारा है इन्होंने बांग्लादेश वालों को। आज मैं अपने जो जितने भी जो चाहने वाले हैं उनके साथ ये जो पूरा जो इस टेस्ट है ना उससे एक चीज निकाल के आपको एक लाइफ लेसन देने की कोशिश करूंगा। स्पेशली जो यंग लड़के देख रहे होते हैं मेरी वीडियोस, इवन जो इतने यंग नहीं है और अपनी अपनी फील्ड के अंदर, उनको भी ये मैसेज में देना चाहूंगा। बेसिकली ये मैसेज भी देना चाहूंगा अश्विन की ये परफॉर्मेंस देखने के बाद कि असल में चैंपियंस जो हैं वो ग्राउंड में नहीं ट्रेनिंग में बनते हैं। अब ये बंदा जो है हमारे अक्सर जो आपको लेजेंड्स है वो कहते हुए नजर आ रहे होंगे कि यार 1 साल से बेंच पे गर्म कर रहा था, बेंच पे बैठा हुआ था, रस्टी हो गया, बॉलर हमारा रस्टी हो गया, बैटर हमारा रस्टी हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया। इतना अरसा ब्रेक के बाद आया है तो इसलिए जो है वो नहीं कर रहा। अश्विन साल साल बाहर बैठा रहता है, कमेंट्री कर रहा है, कभी कोई काम कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, वापस आता है, सेंचुरियां भी मारता है, 6 विकेटें भी लेके गए। अभी दूसरी इनिंग्स के अंदर अश्विन 6 विकेट्स भी लेके चला गया है। लोग कहते हैं जी जीनियस है, फलाना ये वो। ये कहने को तो बड़ा आसान होता है कि दिमाग बड़ा अच्छा है, लेकिन दिमाग उसने ना सही जगह पे लगाया हुआ है। आप लोगों को कुछ नहीं पता कि वो कितनी ट्रेनिंग कर रहा है। आप गेम खेल रहे हो या ना खेल रहे हो, आप अपने फ्री टाइम में, अपने प्राइवेट टाइम में किस चीज के ऊपर इन्वेस्टेड हैं, उसी से सब कुछ पता चलता है। बाकी तालियां बजाने के लिए सब आ जाते हैं। आपने भी कोई अचीव कर लिया और ट्रॉफी उठाई हो, सब लोग जो है तालियां बजा रहे थे। किसी को नहीं पता कि इसके पीछे कितनी मेहनत आपने प्राइवेट में की थी, अकेले में की थी। हो ही नहीं सकता कि कोई प्लेयर साल टीम से बाहर हो और वापस आके ऐसी परफॉर्मेंस करे। ऋषभ पंत इंजर होके आता है, बेहतर होके आ जाता है। हार्दिक पांड्या इंजर होके आता है, बेहतर होके आ जाता है। अश्विन एक साल बाहर बैठा रहता है, टीम में आता है, मैन ऑफ द मैच बन के जाता है। ना सिर्फ सेंचुरियां, पूरे के पूरे इंडिया को सिंगल हैंडेडली ये मैच में वापस लेके आया है। उसके बाद दूसरी इनिंग्स में कुछ नहीं तो 6 विकेटें भी लेके गया है। मतलब कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है जो इसने छोड़ा हो। ये ऐसे ही हो गया दोस्तों। आपको लग रहा है कि बस जी वो साल के बाद आया, चेन्नई क्राउड था, अपना होम क्राउड में जो है कॉन्फिडेंट फील किया एंड ऑल दैट। मैं लिख के दे सकता हूं इसकी पूरे आप दिन की रूटीन देख लें। हो ही नहीं सकता कि गेम खेल रहा हो कि ना खेल रहा हो, ये प्रैक्टिस ना करता हो। आप रोजाना अगर 500 बॉलें मिडल कर रहे हो ना नेट के अंदर भी जाके, आप चाहे इंटरनेशनल खेल रहे हो, डोमेस्टिक खेल रहे हो, लीग्स में खेल रहे हो, आपका अगर एटीट्यूड जो है ना वो प्राइवेट में, वो आप पब्लिक शो कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए, वो जो प्राइवेट में आपकी इनपुट होती है ना, जो प्रैक्टिस होती है, वही मैटर करती है। फिर पब्लिक आके उसके लिए तालियां बजा रही होती है। हमको ये लगता है कि जी इस मैच में बड़ी 5 दिनों में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, इसके पीछे पूरे साल की ट्रेनिंग है जो ये बंदा कर रहा है। इसी से मैं यूथ को भी ये मैसेज देना चाहूंगा कि शो ऑफ करने में और ये कि जी हम ये भी दिखा दें कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, फलाना वो करने की जरूरत ही नहीं है। चुप करके जिस फील्ड में भी हो उसके अंदर अपना बेस्ट दो, ट्रेनिंग करते रहो। मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आपको अपॉर्चुनिटी कोई और खा रहा है, व्हाटएवर, डजंट मैटर, अपनी मेहनत के ऊपर लगे रहो। यही सारी आवाम उसके बाद तालियां बजा रही होगी और उस एक दिन कोई एक प्रोजेक्ट और किसी एक चीज के ऊपर कह रही होगी कि यार ये इसका जो इसने बड़ा अच्छा किया। कोई नहीं देखता कि पीछे आपने कितने सालों की मेहनत की हुई होती उस जगह तक पहुंचने के लिए। सो चैंपियंस जो हैं वो प्ले ग्राउंड में नहीं बनते, वो ट्रेनिंग ग्राउंड में बनते हैं। वहां पर जितने आवर्स आपने मेहनत की होती है ना, वो फिर आके इस तरह का कोई एक प्लेटफॉर्म बन जाता है आपको सिर्फ रिवॉर्ड करने के लिए। तो मैटर ट्रेनिंग करती है, ऐसे मौके नहीं करते। खैर इंडिया ने पूरी तरह से पछाड़ दिया है बांग्लादेश को। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हम जब बांग्लादेश से हार रहे थे तो मैंने तभी कहा था कि ये कितनी बड़ी लॉस है, ये कितनी बड़ी ह्यूमिलिएशन है हमारी, ये हमें तब फील होगा जब ये इंडिया जाएंगे इसके बाद और वहां पर जाके खेलेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यार ऐसी भी कोई टीम नहीं थी जैसे हम ऐसे हारे हैं। ठीक है, अच्छी टीम है, बांग्लादेश ने अच्छी क्रिकेट भी खेली है, इंडिया के साथ भी कुछ डिसेंट क्रिकेट खेल गए हैं। एक मौका था इनका जहां पे थोड़े से ऊपर हुए तो वही अश्विन ने आके रोक लिया था, बट कर सकते थे, उधर भी कर सकते थे। लेकिन फिर एंड में जो रिजल्ट है ना, 5 दिन में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेते तो टोटली वन साइडेड। पहले दिन फिर भी चलो आप कह लें 60-40 आप कर लें, इंडिया रिकवर कर चुका था, वो भी 70 में। मतलब मुझे ये था यार 150-200 भी कर दें तो बहुत होता है, उनसे ज़्यादा करके चले गए थे। अश्विन ने सेंचुरी मार दी, रिकवर कर दिया। पहले 2 सेशंस में आप कह दें कि जी बांग्लादेश भारी था, उसके अलावा भी बाय द एंड ऑफ फर्स्ट डे इंडिया पूरी तरह से रिकवर कर चुका था। कोई वहां पर नहीं मैं कहूंगा कि बांग्लादेश इन था। बांग्लादेश को दोबारा उस तरह की कोई परफॉर्मेंस देता तो फिर ही कोई बात थी। तो ठीक है, अच्छी क्रिकेट भी खेलेंगे वटेवर, लेकिन कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि जब आप बड़ी टीम के साथ खेल रहे होते हैं, अभी हो सकता है मैच यहाँ पे टेस्ट सीरीज खत्म तो नहीं हुई ना, नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट मैच के अंदर हरा भी सकते हैं ऑल दैट, बट ये कम से कम पाकिस्तान को एक रियलिटी चेक है कि आप इस वक्त किधर हैं। क्योंकि हम जिस तरह हारे हैं ना बांग्लादेश से, इंडिया कम से कम अगर हार भी जाए ना तो उस तरह नहीं हारेगा। व्हाइट वॉश होना एक अलग बात है। दोनों मैचेस में जिस तरह आप पूरी एक इनिंग से हारे हैं, अगर आप जो है टेस्ट मैच को समझते हैं और अगर आप वाकई रिजल्ट्स को देखें तो हम टोटली एक पूरी इनिंग से हारे हैं। ये भी नहीं कि चलो फाइट हो रही है आखिरी उस पर जा रही है, सेशन में आखिरी में हम हार गए,
या वो जीत गए या वटेवर, हम पूरी तरह से उन्होंने हमें डोमिनेट किया है। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी चेक था। वो तो खैर रियलिटी चेक हमें यूएसए से एक दिन में 2 दफा हार के 120 ना चेस करके जिम्बाब्वे से हार के तब भी नहीं मिला था। सब चीज़ें जो है वो कारपेट के नीचे हो रही थी। बट उससे बड़ी रियलिटी ये भी है कि डोमेस्टिक में भी आपके पास कोई नहीं है प्लेयर्स, ये 2-4 कुछ निकल रहे हैं, बस इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा और कोई नहीं। इनके भी नाम पहले से जो है वो आ रहे थे, स्क्वाड में थे, तो ऐसा कोई नया आपको नगीना नहीं मिल रहा। उसके अंदर कम से कम भी 1.5 से 2 साल लगेंगे अगर अभी भी हमने डोमेस्टिक के ऊपर सीरियसली काम करना शुरू कर दिया। उसके भी मैंने बात की हुई कि डोमेस्टिक में क्या स्टैंडर्ड होता है, कौन सी करप्शन वहाँ पे चल रही होती है। 1-2 वीडियो पहले ही मैंने उसके ऊपर बात की थी कि असल प्रॉब्लम पाकिस्तान का कहाँ से शुरू होता है। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यार, रोहित शर्मा ने बहुत गालियां दी हैं यार, बहुत गालियां दी हैं, एंड आई लव हिम फॉर दिस। ये होता है भाई कप्तान आपका इस वक्त। ये पहले आप वीडियो देख लें। मतलब फुल माँ बहन की गालियां दे रहे हैं भाई। ये मतलब जो ये ब्रीड है ना, जहां पर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़े हुए हैं, आप जोर लगा रहे हैं। एग्रेशन पे भी बात 1000 दफ़ा कर चुका हूं कि एग्रेशन चाहिए। अगर कहीं किसी भी फील्ड में आप हो, एग्रेशन चाहिए, उसको चैनलाइज सही जगहों के ऊपर करना है। तो वो एग्रेशन कहीं फिर निकल। आप खाली 1 मिनट को सोचें, इस वक्त पाकिस्तान की जो टीम है उसके अंदर कौन सा ऐसा बंदा है जो कि कैप्टन बन जाए और इस तरह का डंडा दे अपने प्लेयर्स के अंदर। कोई एक बंदा आपको नहीं नजर आएगा। हमारे यहाँ पे सारे जो है वो इखलाक से जीतने के लिए जाते हैं ग्राउंड के अंदर। भाई जिनकी मिसालें आप लोग समझ रहे हैं ना कि जिनको हमने जो है वो आइडियल बनाया हुआ है और जिनकी वजह से हम जो है इखलाक से जीत रहे हैं। पहली बात तो ये कि आप लोग बिल्कुल वो वाली सांचे में आते भी नहीं, तो अपने आप को एक तो वो ना समझें। दूसरी बात ये कि आप अगर उनकी भी लाइफस्टाइल उठा के देख रहे हैं ना उन लोगों की, तो वो भी जंग में जाते थे। जंग में जाके वो इखलाक से नहीं फिर जीत रहे होते थे, वो तलवारें फिरते थे, यहां से लेके नीचे पांव तक जो है ना 2 टुकड़े किया करते थे। तो आप जब हालत जंग में है ना, स्पेशली आप एक मैच को जीतने के लिए गए हैं, कोई भी आपको, अगर आपको अपनी पहले तो जॉब की नेचर को समझ लें। अगर आपको उससे कोई इख्तलाफ है, बिल्कुल हो सकता है, आप पीस लविंग फलाने जो हैं बिल्कुल हिंसा के, वॉयलेंस के खिलाफ हैं, बिल्कुल रहें, आप फिर इस फील्ड से निकल जाएं। आपको पहले अपनी जॉब जो है ना उसको कम से कम, जब तक आप उसको पूरी कमिटमेंट के साथ सरंजाम नहीं देंगे ना, कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आप एक दफा बाउंड्री रोप से अंदर चले गए, आपका काम है अगली वर्दी में जो मर्जी धर्म, रिलीजन, आइडियोलॉजी, रिश्तेदारी, जो मर्जी हो अगले बंदे के साथ आपकी, जिस किस्म की, वो सब साइड पे करके, दोस्त तुमने मुझे आउट करना है, मैंने तुम्हें छक्का मारना है, ये आपकी ड्यूटी है। ये एग्रेशन आपका रहेगा ही रहेगा। आप पर्सनल ना हो, जो कि माशाल्लाह अभी हमारे डोमेस्टिक में वो पर्सनल हो रहे हैं। एग्रेशन आपकी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो शर्मा है ना, मतलब ये एक तो सबसे बेस्ट इसकी चीज़ ये है कोचू की कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल रियल बंदा है, कोई नकलीपन नहीं है। अब कोहली का जो है वो ये है कि उसके अंदर वो जो उसका एक पूरा डिमीनर है ना, जो उसका ऑरा है, वो भी बिल्कुल असली है, वो उसने अपनाया हुआ है। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो उसका वो देसीपन था ना, उसके अंदर जो गोरापन, टैटूज वैटूज और वो सब चीजें आई हुई हैं, वो बिल्कुल असली है, वो अपनी नेचर के साथ बिल्कुल ठीक है। बाकी उसकी देखा देखी तो 2-4 नमूने आए हुए हैं ना इंडिया में, 2-4 नहीं बल्कि 200-400 आए हुए हैं जिन्होंने टैटूज ही बना लेने, उस तरह के स्वैग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा बहुत नकली हरकतें आप लोग, आप रियल रहे, आपने एग्रेसिव होना है, आपने चिल होना है, लेकिन आपको रियल होना चाहिए। और उस कोचू जो है ना, इसके अंदर आपको ये साफ पता चल रहा था कि ये बंदा जो अंदर से है वही बाहर भी है। दूसरी बात ये कि ये टेस्ट मैच जीते हुए हैं, पूरी तरह से इनके हाथ के अंदर है, फिर भी वो अगर ये गालियां दे रहे हैं ना, इसका मतलब है भाई कि उसने अपने दिमाग के अंदर, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, चैंपियन माइंडसेट ये होता है। इसने वैसे ही अपनी टीम को कहा होगा, इन्होंने 500 चेस करने ना, हमने इनको 250 से नीचे रोक रहा है, नहीं तो मैं तुम लोगों को ऐसा डंडा दूंगा ना, तुम लोग सीधे हो जाओगे। ऐसी गेम्स के अंदर मिनी गेम्स बना देते हैं, क्योंकि ये अगली बड़े, इनके लिए ये टेस्ट मैच जीतना कोई नहीं, आप जीत चुके हैं जो भी जीतना है, फिर आपने बड़ा टारगेट अपने लिए सेट करना है। ये मैं लाइफ के लेसन्स भी दे रहा हूँ भाई। अगर आप किसी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं तो उसके अंदर और ज़्यादा उसको तंग कर दें। आपको पता है कि ये काम मैं 5 दिन में कर सकता हूँ, मैंने बहुत जल्दी शुरू में कर दिया, तो आप उसको करें कि नहीं मैंने इसको 2 दिन के अंदर ही खत्म करना है, 3 दिन मैंने पहले ही करना है, क्योंकि कभी ऐसा भी टाइम मिलेगा। इसने कंफर्म अपनी टीम को यही टारगेट दिया होगा कि इन्होंने 500 बनाने ना, हमने इनको 200 से नीचे आउट करना है, तब ये एग्रेसिव भी हुआ है। ये होता है दोस्तों चैंपियन माइंडसेट, ये होता है एग्रेसिव माइंडसेट। अश्विन को देख के पता चलता है कि ये होते हैं चैंपियन लोग, प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं प्राइवेट में। उनको जरूरत नहीं है कि आपकी टीम में जो है वो टीवी के ऊपर आके आया है बड़ी अच्छी बड़ी लंबी इनिंग्स खेली एंड ऑल
बंदा टीम में हो या ना हो, इसने इतनी प्रैक्टिस की होगी, ये इतनी फॉर्म में होगा कि इसको अभी भी 3 साल के लिए बाहर रखो, इसको वापस लेके आओ, ये यहीं से शुरू करेगा। यानी कि जितने प्लेयर्स हैं वहीं से शुरू करते हैं जहां से खत्म किया हुआ होता है, वो इसीलिए क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं। खैर भाई, बड़ा अरसा हो गया आप लोगों के कमेंट्स वगैरह मैंने नहीं पढ़े, तो मैंने कहा कि आज मैं वो भी पढ़ ले। रोहित ठाकुर ये कह रहे हैं, भैया योर प्रेडिक्शन इज सो एक्यूरेट, इन लास्ट वीडियो यू सेड बांग्लादेश इज नॉट इवन मेकिंग 150 रन इन फ्रंट ऑफ इंडिया टुडे, एग्जैक्टली दैट हैपेंड। अच्छा तो यार दोस्त ऐसा है ना कि ये वाली तो भाई, ये प्रेडिक्शंस वगैरह तो फिर भी चलो सही हैं, गलत हैं, कोई मसला नहीं पड़ता, लेकिन वही जो मैंने पहले कहा था ना कि ये भी इंडिया में जाएंगे, बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर मार रहे हैं, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप इंडिया में जाके देख लेना उधर क्या हाल होना है इनका। ये प्रेडिक्शन कोई बांग्लादेश की बुरी टीम के बारे में नहीं थी, ये इंडिया की बेहतरीन टीम के बारे में थी। उनका मुझे पता था कि उनका माइंडसेट क्या है, उन्होंने 150 से नीचे रोकना ही रोकना, उन्होंने टारगेट्स ही कुछ और बनाए होते हैं। साद अहमद कह रहे हैं कि इरफान भाई अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेटर होते तो इतनी पॉलिटिक्स सह पाते। मेरी जान, मैं जिस इंडस्ट्री में हूं ना, टीवी इंडस्ट्री में, उधर जिस हद तक पॉलिटिक्स हो रही होती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। ये तो फिर कोई परफॉर्मेंस वगैरह के ऊपर सीधे सिर्फ नंबर्स आ जाते तो आप उसको फिर डिनाई नहीं कर सकते हैं। जिस तरह के बहुत से ऐसे प्लेयर्स जिनको निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो बार बार जो है मैन ऑफ द मैच बन जाए, तो आप उसको किस चुप कराएं यार, ये तो सब नहीं मैन ऑफ द मैच बना दी इसे। हमारी इंडस्ट्री में जो कुछ हो रहा होता है ना, मतलब मेरी आदत नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, जो भी कोशिश कर रहे होते कर रहे हैं, लेकिन जितनी पॉलिटिक्स शो बिजनेस के अंदर है ना दोस्त, आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यार चल लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे जो करना करे। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इंडिया वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बड़ा ही सिंगल हैंडेडली मैच जो है जीत गए। बांग्लादेश से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि नेक्स्ट मैच के अंदर कुछ बेहतर क्रिकेट करें, क्योंकि अभी तो सिर्फ वो पहले सेशन की क्रिकेट हुई थी, वो भी टू बी वेरी ऑनेस्ट ओवरकास्ट कंडीशंस थी, अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता कि बाद में कोई सॉलिड परफॉर्मेंस दी गई। खैर आई होप कि नेक्स्ट जो मैच होगा उसके अंदर कोई कांटे का मुकाबला होगा, थोड़ी फाइट देंगे बांग्लादेशी। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा।